Very good morning to all of you. This is the third chapter of the biology, human reproduction. Okay. What is reproduction? रिप्रोडक्शन क्या है उसके बारे में डिटेल मिलेगी बेटा. रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग को प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. और जिसके ज़रिए प्रोजेनी कंटिन्यू रहती है, उसकी स्पीशीज चलती रहती है. तो उसी को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा. तो देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन क्या है. ओके. टू कंटिन्यू इट्स ओन रेस एन ऑर्गेनिज्म बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी कि ये कह रहे हैं कि अपने जैसी यंग्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का. प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग इट्स ओन टाइप. देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करेगा. प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग, जिसके जरिए ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है बेटा. ओके. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो क्या होगा. ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स. यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, मेल फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, विच कैन कंबाइनिंग डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. यानी कि जब ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों गैमेट्स तो क्या बनेगा, उससे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा. द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स होते क्या है सबसे पहले देखें. गैमेट्स जो होते हैं बेटा स्पर्म ओवम को कहते हैं. गैमेट्स इंक्लूड स्पर्म ओवम प्रोड्यूस बाय मेल एंड फीमेल. तो ये क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कहाँ होगा बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, टेस्टिस है और ओवरी है. तो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं मेरा बेटा फीमेल गैमेट, जिसे हम ओवम कहते हैं, और मेल जो टेस्टिस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उससे बनता है हमारा स्पर्म. तो ये जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं. जब ये गैमेट्स बनेंगे उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस. यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ओके. नाउ स्टार्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स क्या है तो देखेंगे बेटा एसेंशियल ऑर्गन्स विच फॉर्म द गैमेट्स. यानी कि कौन कौन से एसेंशियल ऑर्गन्स है जिसके जरिए गैमेट्स बनते हैं. इन मेल्स द गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन आर टेस्टिस. इनको हम बेटा क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं. ओके. जहाँ पर मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. वेयर इन फीमेल्स द करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स आर ओवरीज एंड टेस्टिस. दीज आर वन पेयर बोथ इन मेल एंड फीमेल. तो ओवरीज की क्वांटिटी भी दो होती है बेटा और टेस्टिस की क्वांटिटी दो होती है. टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म, ओके, जो मेल गैमेट कहलाएगा, जबकि फीमेल के अंदर क्या बनेगा बेटा, ओवम बनेगा. द मेल एंड फीमेल इज द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोन. स्पर्मेटोजोन का मतलब है बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन. एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम. और जो फीमेल गैमेट है उसका नाम है ओवम. ओके बेटा. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, दो मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं उसको मेंशन करेंगे. दीज फॉर्म द पैसेज फॉर द गैमेट्स. ये पैसेज देते हैं गैमेट्स के लिए, ठीक है, बनाने के लिए. टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. यानी कि ये बनाते हैं और उन दोनों को मिलाने में भी हेल्पफुल होते हैं. इन मेल्स, मेल में क्या क्या शामिल होता है तो देखेंगे. इट इंक्लूड्स एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेनिस. तो ये कहलाते हैं एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड पेनिस. तो दे आर द मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. इन फीमेल्स फेलोपियन ट्यूब. फीमेल्स में क्या क्या होगा बेटा, इंक्लूड फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजिना. ब्रेस्ट इज एसेसरी सेक्स ऑर्गन. ब्रेस्ट भी शामिल होते हैं लेकिन वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा. ओके. नाउ क्लियर. नाउ स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे होगा तो देखते हैं बेटा. इसमें एक है ड्यूरिंग, देखेंगे एक पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म. ये इट्स द कॉम्पिटिटिव पॉइंट बेटा. ये बहुत स्पेशल पॉइंट है नीट के लिए और अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए. देखेंगे IUL की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है. ये होता क्या है इसको भी देखते हैं. तो ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी, क्या होगा बेटा, मेसोडर्मल. अभी मेसोडर्म क्या है, मेसोडर्मल का मतलब है जब जर्म सेल्स बनती हैं. जर्म सेल्स कब बनती हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं. ठीक है, हम एम्ब्रियो फॉर्म या फीटस फॉर्म में होते हैं. तो हमारी जो बॉडी का फॉर्मेशन 3 लेयर्स से जरिए होता है. पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म, तीसरा होता है एंडोडर्म. तो ये जो मेसोडर्म है बेटा, ये कौन सी है, ये सेकेंड लेयर कहलाती है जर्म लेयर्स में. तो इनका जो फॉर्मेशन होगा कहाँ से होगा, मेसोडर्म से होगा. किसका, ओवरी का एंड टेस्टिस का. कब,
इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जहाँ हम माँ के पेट में होते हैं। दे डेवलप इन एब्डोमेन, ये एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब हम पैदा होते हैं उस दौरान, यानी कि बनते हैं उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में बन जाती हैं। टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक, जो टेस्टिस होती हैं ये डिसेंड डाउन हो जाती हैं पैदा होने से पहले। स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम का मीन्स, स्क्रोटल सैक का मीन्स स्क्रोटम, जो मेल में पाया था, फीमेल में एब्सेंट होता है। बट ओवरीज रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो ओवरीज होती हैं फीमेल बॉडी के अंदर रहती हैं, जबकि टेस्टिस होती हैं बेटा वो हमारी बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। नाउ स्टार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसमें कौन से पार्ट शामिल होते हैं, तो बेटा वो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो केयरफुली इसको देखते रहिए। इट इंक्लूड्स टेस्टिस, तो टेस्टिस होती हैं, मैंने बोला था लास्ट टाइम, दीज आर वन पेयर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक क्या, बॉडी के बाहर एक चैम्बर होता है, यानी कि लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये टेस्टिस पाई जाती हैं। तो देखेंगे इसमें इन मैन वन पेयर टेस्टिस आर मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, साइज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और इसका डायमीटर कितना होगा बेटा, 2 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, किनका, टेस्टिस का। बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्मॉल बैग, यानी कि जिसमें मैंने कहा था ना पाउच, बैग लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिलो एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ होती हैं, नीचे की तरफ और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। कॉल्ड स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, जिसको हम स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक का नाम देते हैं। जहाँ पर ये करती क्या है बेटा, स्पेशल काम इसका ये है कि ये बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कहलाता है बेटा टेम्परेचर जो होता है। कौन रिड्यूस करेगा, वो स्क्रोटम करता है। थैंक यू।